हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम गेम यहाँ पर बनाने वाले हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इस गेम में हमारे पास एक स्पेसशिप होने वाला है। इस स्पेसशिप की एनर्जी लगातार डिक्रीज करेगी और उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें ये जो एनर्जी कैन है इनको यहाँ पर ऑब्टेन करना होगा। जब भी हम ये एनर्जी कैनिस्टर जो है इसके साथ में हम टच करेंगे तो एक साउंड आएगी और साथ में जो हमारे पास एनर्जी है वो +2 हो जाएगी। जितनी भी उस वक्त प्रेजेंट होगी उसकी +2 हो जाएगी। और अगर हमारी एनर्जी 0 हो गई तो ऐसे में गेम ओवर हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जो हमें बताएगी कि हम कितने सेकंड तक के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो बस यही एक छोटी सी गेम है जो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। इस गेम को बनाने के लिए जो फाइल्स आपको चाहिए होंगी वो आपके सामने ही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जस्ट 2 रफ ड्राइंग बनाई है, एक जो है स्पेसशिप की, एक एनर्जी कनेस्टर की। और बस यही जो 2 मेरे पास ड्राइंग्स हैं इन्हीं को मैंने यहाँ पर पीएनजी में ले लिया है। एक मैंने टाइल ली है। टाइल की जो डायमेंशन है वो 60x20 है। 60 इसकी विड्थ है और 20 जो है वो इसकी हाइट है। जो 2 फाइल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये बीजी म्यूज़िक और एक ये यहाँ पर गेंड, ये साउंड फाइल्स हैं। जो बीजी म्यूज़िक है ये एक म्यूज़िक फाइल है जो कॉन्टीन्यूसली म्यूज़िक जो है वो देगी। और ये एक फ़ाइल है जो वहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन के लिए है एक तरह से। बेसिकली मतलब जब भी एक चीज़ दूसरी को टच करेगी, जहाँ पर हमारा जो ये स्पेसशिप है वो यहाँ पर एनर्जी कैनिस्टर को कलेक्ट करेगा, तब हम ये वाली साउंड जो है वो प्ले करेंगे। और ये हमारे पास पाइथन फाइल है गिव मी एनर्जी। अभी के लिए ये ब्लैंक है। अभी के लिए हम इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जो इमेजेस फोल्डर है वो बनाना पड़ेगा हमारे को। और ये कोई ऑप्शनल फ़ोल्डर नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो बनाएं और चाहें नहीं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये गेम जो है वो काम नहीं करेगी। आपको यहाँ पर ये जो आपकी इमेज फाइल्स हैं इनको अगर वहाँ पर प्लेस करना है इस तरह से कि ऑटो डिटेक्शन हो सके। मतलब आप पाइथन में कुछ भी लिखें और यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट वहाँ पर वो कर ले, तो वो इमेजेस के अंदर आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक फ़ाइल जो है वो लेनी पड़ेगी म्यूज़िक। जब आप यहाँ पर ये फ़ोल्डर बनाएंगे म्यूज़िक, इस म्यूज़िक के अंदर आप म्यूज़िक फ़ाइल डाल देंगे। अब जब कभी भी आप म्यूज़िक को प्ले करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक आपको इसी तरह से फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा साउंड्स। साउंड्स जो है उसके अंदर मैं यहाँ पर ये जो गेंड है ये डाल देता हूँ। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। आपने ध्यान रखना है एक ही फ़ोल्डर के अंदर आपके पास इस तरह से 3 सब फ़ोल्डर आपने बनाने हैं। और जहाँ पर आपके 3 सब फ़ोल्डर हैं बिल्कुल वहीं पर आपने ये पाइथन फाइल जो है उसको क्रिएट करना है। पाइथन फाइल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसको जो है वो ओपन करते हैं, एडिट विद इडल, जो कि हमारा सबसे बेसिक हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो आपके पास अवेलेबल होगा, और नहीं तो बहुत ईजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो pgz रन, ये जो मॉड्यूल है इसको हमारे को इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। और एक आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल। वो क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 इंपोर्ट चाहिए होंगे और उसके बाद जो है वो आपने जो भी आपका pgz रन है, जो आपका ये मॉड्यूल है, इसको यहाँ पर गो इस तरह से देना होगा, तभी जाकर ये काम करेगा। और सिर्फ आप ये 2 लाइंस, यानी जो आपकी यहाँ पर ये पहली लाइन है और ये जो लाइन है, सिर्फ अगर आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी जो कि ये बताएगी आपको कि हाँ आपकी गेम जो है वो रेडी है बनने के लिए। ये जो विंडो हमारे पास आई है, अब इस विंडो के अंदर हम थोड़े से चेंज करेंगे। अब ये जो चेंजेस हैं वो हम कहाँ करने वाले हैं, वो हम करेंगे एक मेथड के अंदर, डेफ ड्रॉ। ये जो हमारा मेथड होता है ये मेथड वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली कॉल किया जाता है इस प्रोग्राम से। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कॉल करनी पड़े, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर जब कभी भी हम कोई भी ड्राइंग करना चाहेंगे तो हम हर बार जो पहले कैनवस है, जो आपकी यहाँ पर विंडो आएगी, उसको आप क्लियर करना चाहेंगे। स्क्रीन डॉट फिल यहाँ पर देंगे और फिल के अंदर हम एक कलर दे देते हैं। अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको वाइट कलर दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख ही चुके हैं कि ये ब्लैक होता है, तो ये हमने इस तरह से वाइट दे दिया इसको। यहाँ पर सेव करके रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देखेंगे कि आपकी विंडो जो है वो इस तरह से वाइट हो चुकी है। नीचे ये जो ब्लैक लाइन है ये इसलिए आई है क्योंकि जब कभी भी ये ओपन होती है, अगर ये हमारी विंडो के नीचे जो भी हमारे विंडो पेन्स है, मेन विंडो जो आपके वहाँ पर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ,
जो आपकी मेन विंडोज़ है उसके किसी भी पैनल के नीचे अगर वो आ जाएगा तो वो ब्लैक रहेगा और कुछ नहीं है, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा यहाँ पर वाइट हो जाता। अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर हम जो साइज़ है उस साइज़ को पहले से ही डिफ़ाइन कर देते हैं। हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जो विड्थ है इस विड्थ को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 800, और जो हाइट है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 480। तो ये जो है ये हमारा जो भी विंडो पेन है एक तरह से ये उसको वहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ अब हमारा साइज़ जो है वो किस तरह से हमारा 800 × 480 हो गया है। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं, अब मैं यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। ये जो 2 रेक्टेंगल हैं ये रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सिंपल नाम दे देता हूँ रेक्ट 1 और रेक्ट 2। इनको बनाने के लिए मुझे कैपिटल R के साथ में रेक्ट लिखना होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट ये मुझे यहाँ पर अब मेंशन करनी होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले जो है वो इसको 0 0 पे बनाता हूँ और जो इसकी विड्थ और हाइट है वो मैं कंप्लीट जो भी हमारे पास 800 480 है ये मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर 800 × 480, तो ये जितनी हमारी स्क्रीन है ये उसे पूरा का पूरा कवर कर लेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपने जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है रेक्ट 1 इसको स्क्रीन पे बनाते हैं। स्क्रीन पे बनाने के लिए हमारे को कमांड लेनी होगी screen.draw.filled-rect, ये हम यहाँ पर कमांड लेंगे। इसमें हम बताएंगे कि कौन सा रेक्टेंगल हम बनाना चाहते हैं, तो हमारा रेक्ट 1 हम बनाना चाहते हैं और किस कलर के साथ बनाना चाहते हैं वो वाला कलर जो है वो भी मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए हम जो है वो यहाँ पर ग्रे कलर का बनाना चाहते हैं, तो सेव करके हम रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर ये जो पूरी स्क्रीन है ये यहाँ पर ग्रे हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि 0 0 से वहाँ पर बनना शुरू हुआ, इसका मतलब जो भी हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ से बनना शुरू हुआ। 800 विड्थ जो है उसके साथ में क्रिएट हुआ और 480 इसकी हाइट रही, तो ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो बन गया। लेकिन हम जो है वो यहाँ पर 800 × 480 नहीं चाहते, हम थोड़ा सा यहाँ पर जो ये गेम है क्योंकि हमारी अब पहली गेम नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर डिज़ाइनिंग पे भी ध्यान देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर इसको 600 और यहाँ पर मैं इसको 280 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट है उनको भी मैं चेंज करूँगा। मैं इसको यहाँ पर 100 कर देता हूँ और इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर 100 कर देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि मेरा एक वहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो बीच में क्रिएट हो गया है। अब ये जो मेरा बीच में रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है, इस रेक्टेंगल के आसपास जहाँ पर भी आपकी गेम है, अगर आप वहाँ पर एक और रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी रेक्टेंगल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे जस्ट एक ये वाला रेक्टेंगल चाहिए था। अब ये रेक्टेंगल हम देखेंगे कि अगर हमारी इमेजेस के साथ में सही लगेगा तो ओके है, अदरवाइज़ हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर साइड में हमारी जो टाइल्स हैं उन टाइल्स को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो टाइल्स हैं इनको मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, टाइल्स में वहाँ पर एक तरह से जो वहाँ मेरा शिप है उसकी पावर्स बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो वहाँ पर टाइल से रिप्रेजेंट हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइल जो है उसको क्रिएट करता हूँ इस तरह से, टाइल एक्टर। एक्टर के अंदर मुझे जस्ट वहाँ पर उसका नाम मेंशन करने की ज़रूरत है, टाइल, क्योंकि मैंने फाइल में टाइल जो है वो एक ब्लैक कलर की टाइल को दिया हुआ है और क्योंकि वो इमेजेस फोल्डर में है तो मुझे ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप ध्यान रखेंगे कि ये क्रिएट नहीं हुई है, ये जो है क्रिएट तब होगी जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसको स्क्रीन पे लाने के लिए हम वहाँ पर टाइल डॉट ड्रॉ मेथड जो है वो लेते हैं और जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो हमारी टाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हमारी टाइल क्रिएट हुई है, अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली टाइल जो है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी भी तरीके से मूव करे, तो उसके लिए हमारे को पोजीशन जो है वो मेंशन करनी होती है और कितनी टाइल हमने वहाँ पर क्रिएट करवानी है उसको भी देखना है। तो अब हम वहाँ पर मान लीजिए हम शुरू में वहाँ 10 टाइल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। 10 टाइल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शिप है उसकी पावर जो उसके हेल्थ पॉइंट्स हैं वो शुरुआत में 10 रहें। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम HP = 10 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा HP है वो हमने 10 ले लिया है। अब इस 10 के हिसाब से अगर हम 10 टाइल्स क्रिएट करना चाहेंगे, फॉर लूप हमारे लिए सबसे सही रहता है, तो फॉर I इन रेंज, और जो भी हमारी रेंज है वो हम अभी के लिए HP जो कि हमारा नंबर 10 है वो ले लेते हैं।
टाइल को ड्रॉ करवाते हैं, लेकिन ऑब्वियस है ऐसे में तो वो ओवरलैप हो जाएंगी, तो हमारे को एक्स और वाई जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो टाइल का एक्स है उसको मेंशन करते हैं। टाइल का एक्स मान लो अभी के लिए मैं इसको 50 दे देता हूँ। जो टाइल का वाई है उसको मैं अगर कोई भी एक नंबर दूंगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 50 दिया, तो ये एक ही जगह पर बार बार प्रिंट होती रहेगी। तो हमें जस्ट एक ही टाइल वहाँ पर नज़र आएगी अगर मैं ऐसा करूँगा तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो 10 टाइल्स हैं वो चाहते हैं जो हमारा ग्रे बॉक्स है उस ग्रे बॉक्स के साथ साथ में बिल्कुल सेट रहें। तो अगर मान लो हम ऐसा चाहते हैं तो हमारे पास टोटल स्पेस जो है वो है 280 का। अब ये जो 280 का स्पेस है इसके अंदर हमारे पास 20 हाइट की 10 टाइल्स हैं, तो हमारा 200 स्पेस तो वहाँ चला गया। बाकी जो हमारे पास 80 स्पेस है, ये जो 80 स्पेस है ये हमारे पास उनके बीच में फिलिंग्स के लिए, जो भी आप गैप देना चाहते हैं ये उसके लिए बचा। जो गैप है हमारे पास 10 टाइल्स के अंदर वो 11 आएंगे। क्यों? क्योंकि एक वहाँ पर ऊपर और एक वहाँ पर नीचे आने के कारण एक गैप एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे लिए अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट हम वहाँ पर 7 दे सकते हैं। अगर हम 7 से ऊपर जाना चाहें तो 7.3 तक आप जा सकते हैं, आप फ्लोट के अंदर नंबर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर हम 7 देते हैं वहाँ पर, या अगर मान लीजिए हम वहाँ पर 7.2 या 3 देते हैं तो ओके हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, अब ये किस तरह से किया जाए? तो हम ऐसा करते हैं, जो भी हमारी टाइल हैं उस टाइल में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर 100 पे शुरुआत की थी, तो अब जो है वो हम y107 ये लेते हैं। तो पहला वाला y हमारा 107 पे जाएगा, और इसके बाद हम क्या करते हैं 20 हाइट और 7 वहाँ पर गैप, यानी 27 का गैप हम हर एक दो टाइल के बीच में देते चलते हैं। तो 27 का गैप देंगे, वो कैसे देंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i से। इसका क्या फ़ायदा होगा, i जो है वो यहाँ पर 10 अलग अलग वैल्यूज़ लेने वाला है। i की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होने वाली है, क्योंकि हमने रेंज में HP दिया हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारी टाइल्स वहाँ पर वेल स्पेस्ड एक के बाद एक आ जाएंगी। तो मैं इसको सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारी टाइल्स जो है वो एक के बाद एक हमारी आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टाइल आई हैं, इन टाइल के अंदर जो पहली वाली लोकेशन है वो वाली हमारे को चेंज करनी होगी। यहाँ पर 107 जो है वो वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। तो 107 अगर वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो एंकर है, एंकर हमारा 10 पे, बीच में मिड पॉइंट जो है, क्योंकि 20 हाइट है तो उसका मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास 10 पे होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा 10 जो है वो हमारे को यहाँ पर देना होगा। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर टाइल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस में आ रही हैं, बीच में गैप भी बिल्कुल सही सही सा आ रहा है। तो बस हम यही एक लुक चाह रहे हैं हमारी गेम के अंदर। एक हम ऊपर चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो आए, और टेक्स्ट के अंदर जो भी हम गेम में चाहते हैं कि हमारा टाइम आए। तो ये जो टाइम है अब इसको देते हैं। टाइम जो है उसको देने से पहले एक और काम आप वहाँ पर करवा सकते हैं, और वो क्या है, वो आप इसके अंदर जो आपकी टाइल्स हैं, जो आपकी एनर्जी है शिप की, उसको आप डिक्रीज़ करवा सकते हैं। तो इसको आप कैसे करवाएंगे डिक्रीज़? उसके लिए आपको क्लॉक जो आपका मॉड्यूल है उसकी हेल्प लेनी होगी। तो अब ज़रा इस ड्रॉ मेथड से अगर हम बाहर चलें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नया फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसका जो नाम है अभी के लिए मैं लिख देता हूँ एनर्जी। अब इस एनर्जी फंक्शन में हम क्या चाह रहे हैं, इसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा HP जो है वो लगातार कम होता जाए। तो HP, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमारे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ग्लोबल जो हमारा HP है उसकी बात कर रहे हैं, और जो भी हमारा HP है उसको हम वहाँ पर -=1 करेंगे, तो एक एक करके वहाँ पर हमारा HP जो है वो माइनस होता रहेगा। ये जो हमारा फंक्शन है ये कॉल कब होना चाहिए, ये हर एक सेकंड पे अगर मान लो हम कॉल करते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्लॉक और जो स्केड्यूल इंटरवल है ये इसे लेना होगा। इसके बाद हम जो भी फंक्शन का हमारा नाम है, जो भी हमारे मेथड का नाम है एनर्जी, ये देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर 1 सेकंड जो है वो मेंशन कर देंगे। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि आपका एक एक सेकंड के बाद यहाँ पर टाइल जो है वो वहाँ पर डिक्रीज़ होगी, जैसा कि हम चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा जो गेम है, जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है। अब इसके बाद हम क्या चाहेंगे,
इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला, ये मैं एक स्कोर चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो ले लेते हैं स्कोर, जो कि हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी के लिए स्कोर जो है वो हमारा 0 रहेगा। और अब जो है हम ऐसा करते हैं, बिना किसी रेक्टेंगल के, अगर मान लो हम इस टेक्स्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी बात करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन डॉट ड्रॉ डॉट टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है इसमें हम क्या देना चाहते हैं, इसके अंदर मैं स्कोर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर str स्कोर इस तरह से दूंगा। अब ये कहाँ देना चाहता हूँ मैं, इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को मेंशन करता हूँ। तो हमारे पास जो है ये मिड टॉप है, तो मिड टॉप जो है वो दे देता हूँ। ये मैंने मिड टॉप दे दिया। मिड टॉप जो है उसके अंदर वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 0 है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 0 दे देता हूँ। उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अलाइनमेंट इसका। तो जो इसका अलाइन है वो मैं यहाँ पर सेंटर दे देता हूँ। और अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर थोड़े बहुत और चेंज भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, जो उसका फ़ॉन्ट टाइप है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है सिर्फ इतनी सी कमांड जो है उसको रन करके देखते हैं। और हमारे पास जो है वो हमने कलर मेंशन नहीं किया है, वहाँ पर कलर और मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कलर हम मेंशन करते हैं, कलर इज़ इक्वल टू ब्लैक। अभी के लिए जो है हम इसको ब्लैक ले लेते हैं, सेव करके रन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 0 जो है वो ऊपर आ गया है। लेकिन ये जो 0 है ये हमारा मिड टॉप पे, क्योंकि हमने 0 0 दिया था, तो कहाँ पर आया है आप देख ही सकते हैं। अब हमारी जो यहाँ पर विड्थ है वो है 800। हम इसको बीच में चाहते हैं तो हम इसको 400 इस तरह से दे देते हैं। और हम यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। ऊपर से नीचे जो है हमारे पास जो रेक्टेंगल में गैप है वो हमने 100 का दिया हुआ है, तो हमारे पास 100 का अगर गैप है तो हम इसको आराम से 50 नीचे ला सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि आपका 0 जो है वो यहाँ पर आ गया है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा लग रहा है तो आप वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके आगे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ अभी के लिए 30 जो है वो लेकर देखते हैं। और अगर आप वहाँ पर फ़ॉन्ट टाइप जो है वो देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं, 30 में हमारा जो साइज़ है वो हमारे लिए ओके है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 50 करते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को, और हमारे लिए यहाँ पर ये ओके लग रहा है, तो ये ओके हो गया। अब इसके बाद जो है वो हम क्या चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हर सेकंड में ये वाला जो स्कोर है, जो टाइम है, ये यहाँ पर बढ़े। वो हम कैसे करवा सकते हैं, उसमें हमें ये जो स्कोर है इस स्कोर को बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ाना होगा जैसे हमने एनर्जी को डिक्रीज़ करवाया था। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो है वो इस बारी हम इसके अंदर नाम दे देते हैं इसको स्कोर इंक्रीमेंट। और ये जो स्कोर इंक्रीमेंट है इसमें भी हमारे को ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको चेंज करना है, तो हम इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास स्कोर है इसमें हम +=1 कर देते हैं, और इसे हम वहाँ पर जो हमारी क्लॉक है उसके स्केड्यूल में डाल देते हैं। तो क्लॉक डॉट स्केड्यूल इंटरवल, हम यहाँ पर फंक्शन कौन सा कॉल करना चाहते हैं, हम यहाँ पर करना चाहते हैं स्कोर इंक्रीमेंट। और कब करना चाहते हैं, हम हर सेकंड पे करना चाहते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अब ज़रा चेक करते हैं, और चेक करके हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, एनर्जी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारी गेम जो है वो ओके काम कर रही है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पर हमारे एक्टर्स हैं, उनको स्क्रीन पर लाना। तो मेन हमारे एक्टर्स जो हैं वो 2 हैं, एक है शिप और एक वहाँ पर कैनिस्टर जो कि कैन है। तो उन दोनों को यहाँ पर पहले डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये हैं क्या। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम शिप लेते हैं। शिप हमारा एक एक्टर है और उसकी जो फाइल है उसका नाम मैंने शिप ही दिया हुआ है, तो मैं इस तरह से ले लूँगा। दूसरा जो है वो हमारा कैनिस्टर है। ये जो हमारे पास कैन है इसको एक्टर, और इसका जो नाम है वो भी मैंने कैन ही दिया हुआ है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल जो हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया कि वो क्या हैं। इनको ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर जो हमारी कैन है उस कैन के अंदर इसकी प्लेसमेंट जो है वो दे देते हैं। कैन के अंदर जो इसकी प्लेसमेंट है वो हम लगातार चेंज करवाना चाहते हैं कुछ सेकंड्स के बाद में।
तो जैसा कि आपने देखा ही है कि हमारा स्केड्यूल इंटरवल उसके लिए काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं डेफ, और यहाँ पर जो है वो कैन जो है उसको हमने लोकेट करना है, उसकी पोजीशन देनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्लेस कैन, इस तरह से। और इसके अंदर हम जो है कैन का एक्स और वाई जो है उसको रैंडमली प्लेस करेंगे। तो कैन का डॉट एक्स जो है इसको हम रैंडमली प्लेस करते हैं। रैंडमली प्लेस करेंगे, कहाँ पर करेंगे, हम करते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट, और जो भी हमारे पास रैंड इंट है इसकी वैल्यू हम क्या चाहेंगे, जो हमारा वहाँ पर रेक्टेंगल है वो 100 से शुरू हो रहा है और वहाँ पर 600 तक जा रहा है उसकी विड्थ, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। हम इसको 100 से लेकर 600 तक लेकर जाते हैं, और इसी तरीके से, बल्कि और ज़्यादा हम इसके अंदर चाहेंगे कि थोड़ा सा और अंदर हो जाएगी। तो हमारा जो कैनिस्टर है अगर और अंदर चाहते हैं तो 120 से हम शुरू करते हैं और 580 तक जो है वो लेकर जाते हैं इसको। और जो इसका y है उसके अंदर भी यही रैंडम और डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी वैल्यूज़ बिल्कुल वैसे ही देखेंगे हम। 100 से यहाँ पर हमारे पास 280 हमारे पास है, तो उसकी विड्थ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120, और 120 से हम कहाँ तक चाहेंगे इसको, ये हमारे पास मान लीजिए 380 360 तक हमारा ओके है। तो ये हमारा 360 हो गया, तो ये हमारा प्लेस हो गया। इसको ज़रा अब हम यहाँ प्लेस करते हैं, प्लेस कैन, और अब इसको मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर ड्रॉ फंक्शन के अंदर हमारे पास कैन डॉट ड्रॉ, इस तरह से। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि हमारा कैनिस्टर जो है वो वहाँ पर एक जगह पे आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लगातार वहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करे, तो हमें यहाँ पर क्लॉक डॉट स्केड्यूल इंटरवल, इसके बाद जो हमारा प्लेस कैन है वो ये लेना पड़ेगा मेथड, और इसको भी हम चाहते हैं कि हर एक मान लीजिए 2 सेकंड के बाद ये मूव करवाना चाहते हैं। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब देखते हैं हमारा जो कैनिस्टर है वो हर 2 सेकंड के बाद जो है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है हमारे शिप को यहाँ पर एंटर करवाने का, ठीक है जी। इसके आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो हमारा शिप है, शिप को हम पहले से वेरिएबल को तो डिफ़ाइन कर ही चुके हैं। ये जो शिप है इसकी पोजीशन जो है वो हमारे जो माउस है उस माउस की पोजीशन के साथ में आपने ले जानी है या आपने कीबोर्ड के साथ में लेके जानी है, ये आपकी मर्ज़ी है। अभी जो इस गेम के लिए हम कर रहे हैं वो क्या है, वो हम इसको मूव करवाएंगे जो हमारा कीबोर्ड है उसके साथ में। तो अभी के लिए जो हमारा शिप है उसको एंटर करवाते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो शिप का जो x है अभी के लिए उसको हम ले लेते हैं 120, और जो शिप का y है उसे हम ले लेते हैं 120, और शिप को ड्रॉ करवाते हैं। उसके बाद हम इसको मूव करवाएंगे। तो शिप ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करवाया, सेव किया, रन किया, और आप देख सकते हैं कि हमारा शिप जो है वो आ गया है यहाँ पर। ये जो है इसको थोड़ा सा और अंदर जो है वो प्लेस करवाते हैं। इसको हम यहाँ पर 120 की जगह जो है वो हम ले लेते हैं। एक्चुअली हम ऐसा करते हैं कि इसको बीच में ही लेकर चल देते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो 400 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो हमारा 480 है उसका हाफ 240 इस तरह से ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा शिप है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब जो हमारा कैनिस्टर है उस कैनिस्टर को हमें वहाँ पर कैच करना है। कैनिस्टर को कैच करना है तो अब हमारे को मूव करवाना पड़ेगा शिप। वो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लेंगे डेफ अपडेट। ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है, इसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड में 60 टाइम्स ये अपने आप अपडेट लेगा। तो अब जो अपडेट है वो हम क्या चाहते हैं, वो हम हमारे जो कीबोर्ड के अंदर कीज़ हैं उनकी बात चाह रहे हैं। तो वो कैसे ली जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, कीबोर्ड डॉट डब्ल्यू, ये जो है ये आप डब्ल्यू दे दीजिए, अप दे दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर डब्ल्यू दे रहा हूँ। तो इस वक्त कीबोर्ड पर मेरा जो डब्ल्यू बटन है, जो भी मेरे पास की है, वो जब मैं प्रेस करूँगा तब यहाँ पर जो भी मैं काम करवाना चाहूँगा वो होगा।
मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास शिप की वाई एक्सिस है वो यहाँ पर जब भी मैं W प्रेस करूँ तो वो -1 या -2 जो है वो यहाँ पर हो जाए। मतलब यहाँ पर 2 से माइनस होगी। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है वो कुछ अलग काम करती है। एक्स एक्सिस तो वैसे सेम काम करती है जैसे आपके ग्राफ पे होती है, लेकिन वाई जो है वो उल्टा काम करती है। हम जब W प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे शिप ऊपर जाए, और ऊपर की तरफ आपकी वाई की नेगेटिव एक्सिस होती है इसमें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास ये 2 लाइंस हैं इन्हीं को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते चले जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारे पास एलिफ है ये यूज़ कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्टिंग कई जगह पे हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। यहाँ पर हम A, यहाँ पर S और यहाँ पर D दे देते हैं। जब हम A प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा X नेगेटिव जाए, S हम जब प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे हमारा Y पॉजिटिव जाए, और जब कभी भी हम यहाँ पर D प्रेस करेंगे तो हम चाहेंगे हमारा X जो है वो पॉजिटिव जाए। तो बस ये करते हैं। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कीबोर्ड जो है वो काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है। अब इसके बाद आप क्या चाहेंगे, इसके बाद आप चाहेंगे कि अगर ये इस तरह से यहाँ पर कोलाइड करता है, मतलब जब भी हमारा शिप जो है वो कैनिस्टर के साथ में कोलाइड कर रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आए, तो वो कैसे किया जाएगा अब उसकी बात करते हैं। इसके लिए हमें एक बूलियन लेना होगा। तो बूलियन लेते हैं, बूलियन का नाम मान लीजिए हम कोलिजन रख देते हैं। और अब ये कोलिजन जो है इसको हम इक्वल रख देते हैं शिप डॉट कोलाइड रेक्ट, और फिर जो हमारी पैरेंथेसिस हैं उसमें हम दे देते हैं कैन, जो हमारे कैनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर कोलिजन जो है वो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। जब कभी भी हमारा शिप जो है वो वहाँ पर कैनिस्टर के साथ में कोलाइड करेगा तो हमारा कोलिजन वेरिएबल जो है, जो बूलियन है, वो हमारा ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इफ़ कोलिजन, इसका मतलब होगा कि जब कोलिजन हमारा ट्रू है तब हम क्या चाहेंगे, तब हम चाहेंगे कि हमारा जो HP है, जो भी हेल्थ पॉइंट्स हैं, वो वहाँ पर +=2, मतलब 2 से वो बढ़ जाए। अभी के लिए 2 रखते हैं, बाद में देखेंगे कि गेम की कन्वीनियंस हमें बढ़ानी है या घटानी है। अब अगर ये 2 से बढ़ जाए तो यहाँ पर क्या हम चाहेंगे कि HP 10 से भी ज़्यादा हो जाए, नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करें, उसके लिए हम कहेंगे कि अगर हमारा HP जो है वो >10 है तो ऐसे में हमारा HP 10 ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये जो HP जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये HP आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो आपने यहाँ पर जो है जब कभी भी कोलिजन डिटेक्शन करवानी है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि आपका HP जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपका ग्लोबल HP है। अब ये जो है ये यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे कि जब कभी भी मैं इसको ये टच करूँगा तो जो भी हमारे पास ये इस तरह से हैं ये यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये सीधा सीधा 10 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा कैनिस्टर है वो कैनिस्टर को मैं जब तक चाहूँ मैं टच कर सकता हूँ, 2 सेकंड से पहले वो वहाँ से मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं उसको टच करूँ वैसे ही वो अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज कर ले। तो जब कभी भी कोलिजन हो, उस कोलिजन के बाद में मैं यहाँ पर प्लेस कैन, जो मेरा एक फंक्शन है जो कि वहाँ पर कैनिस्टर को चेंज कर देता है रैंडमली, ये आप देख सकते हैं, ये कॉल करना चाहूँगा। तो ये मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। और कोलिजन पे एक और चीज़ अगर हमें मिल जाए जो कि साउंड है तो फिर बहुत ही मज़ेदार चीज़ आ जाती है हमारे सामने। तो हम यहाँ पर साउंड्स में जाते हैं। साउंड्स में मैंने गेंड नाम से यहाँ पर जो फाइल है वो ली हुई है, इसको मैं यहाँ पर प्ले करवा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। जो हमारी गेम है उसमें जब कभी भी मैं उसको टच करूँगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही टच होगा वैसे ही एक साउंड आएगी और मेरे जो HP हैं वो 2 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और टच होते के साथ मेरा कैनिस्टर जो है वो वहाँ पर मूव कर रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, और ये गेम काफ़ी इजी जा रही है। तो ये गेम अगर हमारी काफ़ी इजी जा रही है तो इसको हम किस तरह से हार्ड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो क्लॉक स्केड्यूल है उसको हम यहाँ पर 2 से 1 कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो कैनिस्टर है वो बहुत फास्ट वहाँ पर इधर से उधर जो है वो मूव करेगा।
अब जो है वो उतना इजी नहीं है जितना ये पहले था, और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एनर्जी गेन करता जा रहा हूँ और मेरी गेम जो है वो अभी भी काफ़ी इजी है। तो अगर मैं इसको टफ करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शिप जो है उसकी स्पीड को कम कर देता हूँ। ये जो है शिप की स्पीड मैंने कम कर दी, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब मेरे शिप की स्पीड जो है वो बहुत कम है और अब आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल हो रही है मुझे वहाँ पर शिप को ज़िंदा रखने में। ये जो शिप है इसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। और बस अब मैं जानबूझ के इसकी एनर्जी जो है वो उसको ख़त्म करवा देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी जानबूझ के एनर्जी ख़त्म करवा भी दूंगा उसके बाद भी यहाँ पर गेम ओवर नहीं हो रहा है और टाइम वहाँ पर लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब ज़रा हम काम करते हैं इसके ऊपर। अगर मान लीजिए हम चाहें कि यहाँ पर गेम ओवर हो तो सबसे पहले हमारे को एक वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन करना होगा। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े थोड़े से हम गैप भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ गेम ओवर, और ऑब्वियस है गेम की शुरुआत में वो जो है वो फॉल्स रहने वाला है। अब ये जो हमारा गेम ओवर है ये होगा कब? ये होगा जब कभी भी हमारे HP डिक्रीज़ होते होते 1 से कम हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी हमने एक मेथड लिया था, इस मेथड के अंदर HP हमारा कम हो रहा है और ये जो हमारा HP कम हो रहा है यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा HP जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा तो ऐसे में हम कहेंगे कि गेम ओवर जो है वो हमारा ट्रू हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो गेम ओवर कौन सा वाला गेम ओवर? ये जो गेम ओवर है ये तो हमने यहाँ पर तो डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं गेम ओवर की वो ग्लोबल हमारा गेम ओवर है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और अब इसको हम थोड़ा सा और फास्ट प्ले करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो भी हमारी टाइल्स हैं उन टाइल्स के अंदर जो हमारे पास डिक्रीमेंट है, अब जैसे यहाँ पर जो हमारी एनर्जी टाइल्स हैं उनके अंदर डिक्रीमेंट है, उसको हम यहाँ पर 0.5 कर देते हैं। तो गेम जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारी एनर्जी जो है वो लगातार डिक्रीज़ होती जा रही है और अब आप देखेंगे कि हमारी ज़ीरो हो गई वहाँ पर एनर्जी। अब ये जो हमारे पास ज़ीरो हो गई है एनर्जी, इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे हमारा गेम ओवर जो है वो ट्रू हो गया है, लेकिन गेम ओवर ट्रू होने पर क्या होना चाहिए वो हमने अभी भी डिफ़ाइन नहीं किया। तो उसको हम यहाँ पर अपडेट में जाएंगे और अपडेट में जाकर डिफ़ाइन करेंगे कि अगर हमारा गेम ओवर हो जाए तो हम क्या करना चाहते हैं, और जो भी ड्रॉ में हम करवा रहे हैं उसमें हम क्या नहीं करना चाहते उसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ जो यहाँ पर हो रही है जो हम नहीं चाहेंगे वो क्या है, वो हम ये नहीं चाहेंगे कि स्कोर जो है वो इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल गेम ओवर है वो ले लेते हैं। इसके अंदर कहते हैं इफ़ गेम ओवर डबल इक्वल्स फॉल्स। अगर हमारा गेम ओवर फॉल्स है, सिर्फ हमारा स्कोर तब ही बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो अब हमारा स्कोर जो है वो तो बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन अब हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा वहाँ पर शिप और कैन जो है वो नज़र आए। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास ये इस तरह से हैं इनको तो अलग कर देते हैं। स्कोर आपकी मर्ज़ी है, आप अभी इसको अगर दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ गेम ओवर इज़ इक्वल टू फॉल्स, तभी हमारे पास ये शिप और कैन जो है वो वहाँ पर ड्रॉ होंगे। अगर ये गेम ओवर ट्रू होगा तो ऐसे में वो नहीं होंगे। तो ये जो है इसको सेव करके अब रन करते हैं और अब जो है वो देखते हैं कि हमारी टाइल्स जो हैं वो अगर ज़ीरो हो जाती हैं तो क्या होगा। और अब आप देखेंगे कि वो ड्रॉ नहीं हो रहा, हमारा स्कोर जो है वो रुक गया है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो काम कर रही है। अब और क्या हम चाहेंगे, हम यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा लेते हैं। इसको भी हम जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर ही देते हैं। तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हमने ले लिया है। अब ये भी नज़र नहीं आएगा तो क्या नज़र आएगा? अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो गेम ओवर बॉक्स हमारा नज़र आए। तो एल्स के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं,
एक रेक्टेंगल जो है वो लेंगे। ये जो रेक्टेंगल है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर गेम ओवर रेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हम एक रेक्ट बनाएंगे और ये रेक्ट हम चाहते हैं बीच में आए। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ जाएंगी जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा सोचेंगे कि किस तरह से वहाँ पर 0 से लेकर 800 तक हमने जाना होता है, हमारा सेंटर कहाँ पर होगा, कितनी बड़ी हमने टाइल क्रिएट करनी है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी के लिए आप मेरे नंबर्स को आराम से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो 200 लिया, फिर यहाँ पर 120 लिया। जो इसके अंदर हमारे पास टोटल लेंथ है वो हम ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 300 लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो 200 विड्थ का चाह रहा हूँ यहाँ पर। और जो हमारे पास अगर मान लो मुझे 120 जो है वो इसकी हाइट चाहिए, तो 360 का हाफ 180, तो 180 इसके अंदर वाई में इस तरह से दिया जा सकता है। ये जो गेम ओवर रेक्ट है इसको मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर स्क्रीन डॉट ड्रॉ, और यहाँ पर मैं फिल्ड रेक्टेंगल जो है वो बनाता हूँ। रेक्टेंगल का नाम हमने दिया है गेम ओवर रेक्ट। तो ये हमारा गेम ओवर रेक्ट जो है वो हो गया। गेम ओवर रेक्ट जो है उसके अंदर कलर मैं मान लीजिए रेड ले लेता हूँ। तो कलर जो है वो हम इस तरह से रेड दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा जब कभी भी हमारी गेम ओवर होगी। सेव करके रन करके हम ये चीज़ देख भी लेते हैं। मैं हमारा शिप जो है उसे बाहर ले जाता हूँ ताकि कॉलिजन ना हो। तो आप देखेंगे कि गेम यहाँ तक परफेक्टली काम कर रही है। हमारा रेक्टेंगल हमारे सामने आ रहा है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो भी देना चाहते हैं। तो ये जो है स्क्रीन डॉट ड्रॉ डॉट टेक्स्ट बॉक्स ये लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग देना चाहेंगे उसको देते हैं। स्ट्रिंग मान लीजिए मैं एक एस देना चाहता हूँ, ऐसा भी मैंने डिफाइन नहीं करी है, ऐसा भी डिफाइन कर देंगे। कहाँ देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी मेरा रेक्टेंगल है गेम ओवर रेक्ट इसके अंदर देना चाहता हूँ। और मान लीजिए मैं कलर जो है वो चाहता हूँ इसके अंदर ब्लैक। तो कलर जो है वो इसके अंदर हम ले लेते हैं ब्लैक। अब ये जो एस हमारी स्ट्रिंग है इसको डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जो भी मेरे पास स्कोर है, मान लीजिए मैं वो स्कोर देना चाहता हूँ। तो स्कोर मैं किस तरह से देना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर यू सर्वाइव्ड 4, और जो भी हमारे पास वहाँ पर स्कोर सेकंड्स हैं वो, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लूँगा स्ट्रिंग स्कोर, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर मैं दे देता हूँ सेकंड्स, ये सेकंड्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और फिर से मैं स्क्रीन के बाहर चला जाता हूँ। और अब देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैं 5 सेकंड के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ। तो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू सर्वाइव फॉर 5 सेकंड्स। तो ये जो है यहाँ पर एक मुझे स्पेस और देना है बस। तो ये जो है ये एक बेसिक लेआउट जो है वो हमारी गेम का तैयार हो गया है। इसमें हम जो है वो म्यूज़िक भी दे देते हैं। म्यूज़िक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यूज़िक के लिए मुझे यहाँ पर जो शुरुआत है उसी में मैं म्यूज़िक प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे ही गेम शुरू हो वैसे ही म्यूज़िक प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो हमारा म्यूज़िक है वो लेता हूँ म्यूज़िक, और फिर इसके अंदर जो है वो प्ले लेता हूँ। कॉन्टीन्यूअस प्लेइंग है तो प्ले ले लेते हैं, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। तो मैंने नाम दिया हुआ है BG_music। तो ये ले लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो आ गया है। और बस इसी के साथ हमारी गेम जो है वो कंप्लीट होती है। और होपफुली मेरा समझाने का जो मेथड है वो आपको पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।